केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24 मार्च से चल रहे लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। अब 2 सप्ताह बढ़ने के बाद नया लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक लागू होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में कई तरह की ढील दी गई हैं। देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर किसी बस में 60 सीटें हैं तो उसमें 30 से ज़्यादा यात्री नहीं होंगे। इसी तरह डिपो में भी 50% से ज़्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इन जिलों में सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही यात्री हो सकता है। लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं। ऑरेंज जोन में औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। इस तरह के जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खुल सकते हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य तरह के सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाज़त नहीं होगी। रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर भी कुछ गतिविधियों पर पाबंदी रहेंगी। उसमें साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चलने वाली बसें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। मगर पूरे देश में हवाई जहाज, रेल, मेट्रो और दूसरे राज्यों में सड़क मार्ग से आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। जबकि विशेष उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से सड़क, रेल और वायु मार्ग के इस्तेमाल की अनुमति होगी। सभी शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग व कोचिंग संस्थान और ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी जहां ज़्यादा लोग जुट सकते हैं। गृह मंत्रालय ने साथ ही लोगों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी कामों के लिए बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इसके साथ ही 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इसको लेकर के एक दिन पहले तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केवल बसों के जरिए ही दूसरे राज्यों में फंसे अप्रवासी मजदूरों को ले जाने की बात कही थी, लेकिन अगले ही दिन ताज़ा फैसले के मुताबिक रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए रेल मंत्रालय एक नोडल अफसर तैनात करेगी, जो राज्य सरकारों के साथ मिल करके इस दिशा में काम करेगा कि कैसे अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया जा सके। गृह मंत्रालय ने इस बारे में नया ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर में लिखा है कि रेल मंत्रालय इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नए दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसमें टिकट बिक्री, सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के लिहाज से उठाए जाने वाले कदमों की विस्तृत जानकारी होगी। इसका मतलब साफ है कि घर जाने के इंतजार में दूसरे राज्यों में बैठे मजदूरों से किराया भी वसूला जाएगा। रेल मंत्रालय ने फंसे मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन का नाम श्रमिक ट्रेन रखा है। 1 मई को ऐसी 6 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेलंगाना से झारखंड के हटिया, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया। जाहिर है बाकी राज्यों से भी पहले से मांग उठ रही है। वो सभी राज्य रेल मंत्रालय के संपर्क में हैं। जैसे जैसे ट्रेन के डिब्बों और राज्यों की मंजूरी मिलेगी, रेलवे दूसरे राज्यों से भी लोगों को निकाल कर घर पहुँचाना शुरू करेगी। अब छात्रों की बात करते हैं। यूजीसी के दिशा निर्देश कुछ आए हैं, उसके क्या दिशा निर्देश है इसकी बात करते हैं। लॉकडाउन के चलते पढ़ाई और शोध प्रक्रिया बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। ऐसे में छात्र को एकेडमिक नुकसान से बचाने और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। समिति की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर और परीक्षाओं के लिए यूजीसी ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये दिशा निर्देश शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ही किए गए हैं। दिशा निर्देश के तहत अब छात्रों की जुलाई में परीक्षाएं होंगी, यानी कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। हालांकि सबसे पहले 1 से 15 जुलाई तक फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं होंगी। बाद में दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं यानी कि 16 से 31 जुलाई तक कराई जाएंगी।
इस तरह नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई भी अगस्त से शुरू हो जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों की कक्षाएं सितंबर से शुरू होंगी, यानी कि 1 सितंबर से शुरू होंगी, जबकि पुराने छात्रों की यानी कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के छात्रों के लिए 1 अगस्त 2020 से कक्षाएं शुरू होंगी। लेकिन इसका फैसला सभी बोर्डों के परीक्षा परिणामों पर भी निर्भर करेगा, जिसके चलते विश्वविद्यालय इसे आगे पीछे भी कर सकेगा। ऑनलाइन लर्निंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 जून से 15 जून तक 2020 तक सिलेबस, प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च वर्क, इंटरनल टेस्ट आदि पूरे कर लिए जाएं। फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट के नतीजे 31 जुलाई तक आ जाएंगे, जबकि बाकी के नतीजे 14 अगस्त तक जारी किए जा सकते हैं। अपने नियमों, परीक्षाओं की योजनाओं और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन मास्टर्स की परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने पास उपलब्ध संसाधनों के जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम करवा सकते हैं। कम समय में परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय वैकल्पिक और सरल तरीके अपना सकते हैं। परीक्षा के समय को 3 घंटे की बजाय 2 घंटे किया जा सकता है। विश्वविद्यालय इस बात को सुनिश्चित करे कि परीक्षाओं में सभी छात्रों को उचित अवसर मिले, इसलिए विश्वविद्यालय अपनी तैयारी का स्तर, छात्र की आवासीय स्थिति, कोविड-19 के फैलाव का आकलन करने के बाद ही परीक्षा आयोजित करने को लेकर के फैसला करे। अगर स्थिति सामान्य नहीं दिखाई देती है तो छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनल टेस्ट के आधार पर 50% अंक दिए जा सकते हैं। बाकी के 50% अंक पिछले सेमेस्टर में प्रदर्शन के आधार पर दिए जा सकते हैं। जहां पिछले सेमेस्टर के अंक उपलब्ध नहीं है, जैसे फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए, वहां इंटरनल परीक्षा के आधार पर 100% मूल्यांकन किया जाए। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसे कम नंबर मिले हैं तो वह अगले सेमेस्टर में फिर से एग्जाम दे करके अपने नंबर सुधार सकता है। लॉकडाउन के दौरान सभी छात्रों को उपस्थित माना जाएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट में लगे ग्रेजुएशन मास्टर के छात्र को लैब या फील्ड के बजाय डेटा या सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्काइप या दूसरे ऐप्स के जरिए वाइवा या प्रैक्टिकल एग्जाम करा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएचडी और एमफिल के छात्रों का वाइवा एग्जाम लिया जा सकता है और साथ ही एमफिल और पीएचडी के छात्रों को 6 महीने का विस्तार दिया जा सकता है। इसके अलावा आयोग ने विश्वविद्यालयों को 6 दिन का हफ्ता करने, यानी कि हफ्ते में 6 दिन की क्लास करने और कर्मचारियों और छात्रों को लॉकडाउन के दौरान की ट्रेवल और स्टे हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखने का सुझाव भी दिया है। एग्जाम और एकेडमिक गतिविधियों से संबंधित छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक कोविड-19 सेल सभी विश्वविद्यालयों में बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय इसके बारे में छात्रों तक प्रभावी तरीके से सूचना पहुंचाएगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन भी जारी किया जाएगा। हम बात करते हैं कोरोना संक्रमण और मौतों पर देश व पूरे विश्व के आंकड़ों पर एक नज़र। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 35,365 कुल संक्रमण के मामले अब तक सामने आए हैं। 1152 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि इस संक्रमण से 9,064 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। पूरे विश्व में 185 देशों में अब तक 32,67,867 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 2,33,560 लोगों की मौत भी हो चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।